बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गए रोज़ जब शहबाज गिल साहब को बनी गला से कुछ बावर्दी अफराद ने गिरफ़्तार किया तो उसके बाद इब्तदा में कोई भी ख़बर बाहर नहीं आ रही थी कि उन्हें कहां पर ले जाया गया है, कौन से थाने में रखा गया है या वो कहां पर हिरासत में हैं, कौन लेके गया है। काफ़ी लोग इसकी ताक लगाने में मसरूफ़ थे मगर फिर भी कोई ख़बर नहीं आ सकी। अगले दिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब से 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त की गई पुलिस की तरफ से। जज साहब ने 2 दिन की रिमांड पर शहबाज गिल साहब को पुलिस के हिरासत में रहने दिया। इसके बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि अगली पेशी के ऊपर उनको बेल मिल सकती है, जिसके लिए उनके वकला भरपूर तौर पे कोशा होंगे। पीडीएम की जानिब से इस कार्रवाई का जवाब इमरान खान साहब ने कौम के साथ एक खिताब की सूरत में दिया, जिसमें उन्होंने उनके ख़िलाफ़ पीटीआई के ख़िलाफ़ उनको डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से और इदारों और पीटीआई के दरमियान तसादम पैदा करने के हवाले से बहुत सारी इंकशाफात किए। उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि पीटीआई वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी चारों सूबों में रिप्रेजेंटेशन है और भारी मिक़दार में है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 80% लोग इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हैं। तो इस तरह से हर चीज़ को तफसील से बयान करके इमरान खान साहब ने जो प्लान उनके ख़िलाफ़ पीडीएम की गवर्नमेंट ने बहुत सोच विचार के बाद बनाया था, उसके सारे खदशात खोल के बयान कर दिए अवाम के सामने। ऐसा लगता है कि ये मामला अब आगे कोर्ट में चलेगा और वहाँ पर दोनों फरीकैन के वकला की बहस के बाद ये कहीं पाया तकमील तक पहुँचेगा। इस सारे सिलसिले में जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस जो हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, बाइसे इज़्ज़त हैं और जिन पर हम बहैसियत पाकिस्तानी अपना सर उठाकर पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि ये हाँ पाकिस्तान की बावकार फ़ौज है, बहादुर फ़ौज है, उसके नाम पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। इससे पहले भी ये तर्ज रहा है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का कि जब भी उनके हालात इस मुल्क के इदारों के साथ साज़गार नहीं रहते तो वो तल्ख़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, नाम लेके लोगों के गलत नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और ये इंतहाई एक गलत हरकत है। और हर हाल में हर सियासी पार्टी को, हर इस मुल्क के शहरी को, रहने वाले को इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये हमारी पाक आर्मी है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनकी वजह से इस मुल्क के 22 करोड़ से ज़्यादा अफराद हर रात को चैन की नींद सो सकते हैं और हम उन्हें उनकी बहादुरी पर, उनकी जुर्रत पर, वो हर वक्त हम इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार रहते हैं और इसके लिए हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो इससे पहले जिन पार्टियों ने इस सिलसिले में जो भी रविश रखी है उनको कभी नहीं पूछा गया कि उन्होंने ये तल्ख़ अल्फाज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारे इदारों के लिए क्यों इस्तेमाल किए। और तकाज़ा तो यही है इंसाफ का कि हर गलती करने वाले को इंसाफ के तराजू में तोला जाना चाहिए और उनको उनके किए गए गलत इक़दामात के लिए पूछा जाना चाहिए और उनसे हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी बावकार फ़ौज के ऊपर कोई भी किसी किस्म की भी आंच आए। पीडीएम हुकूमत की तरफ से उठता हुआ हर कदम पीटीआई की पॉपुलैरिटी के लिए उसको एक कदम मज़ीद ऊपर लेके चला जाता है। इस सारे वाक़े से एक ही चीज़ समझ में आती है कि पीटीआई और इस मुल्क की अफवाज को एक दूसरे के सामने खड़ा करके तसादम की तरफ लेके जाने की कोशिशें हो रही हैं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट के ऊपर ARY को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ARY ने इस सिलसिले में अपना ये मौक़िफ़
بیان کیا ہے کہ ان کے پروگرامز پہ آنے والے مہمان جو ہیں وہ اپنی رائے کے خود ذمہ دار ہیں، اور ان کی رائے قطعاً ARY کے ادارے کی یا چینل کی رائے بالکل نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی لگتا ہے آگے کورٹ میں جا کر ہی اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نکلے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے جس میں بہت سے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے پاکستانی افواج کے خلاف نامناسب گفتگو کی ہے ان سب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ کیا جانا چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے PDM کی متحدہ حکومت کی طرف سے ایک اور تحفہ تیار ہے۔ منی بجٹ بس آنے کو ہی ہے اور اس کے بعد بڑھتی ہوئی انفلیشن کو اور مہنگائی کو اور 4 چاند لگنے والے ہیں۔ PTI کے آنے والے 13 اگست کے جلسے کے سلسلے میں بھی بہت سی کنٹروورسیز جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جو ایسٹرو ٹرف لگا ہوا ہے اس کو خراب کر دینے کا الزام PTI کے سر پہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2012 کے بعد سے ہاکی اسٹیڈیم کے اندر بہت سے ایسے ایونٹس منعقد کیے گئے ہیں جن کا سپورٹ سے قطعاً تعلق نہیں تھا، اسکولوں کے مختلف یا کم سے کم ہاکی سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور ان ایونٹس کی وجہ سے اور ایسٹرو ٹرف کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ایسٹرو ٹرف ہے اس کے شاک ابزاربنگ کیپیسٹی جو ہے، میکینزم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر کام پہلے سے ہی جاری تھا کہ اس ایسٹرو ٹرف کو اتار کر سرگودا یا کسی اور چھوٹے شہر بھیجا جائے گا جہاں پر یہ نچلی سطح پر کھیلنے والے بچوں کے لیے کچھ فیسلٹیز کو مہیا کرنے میں مدد دے گا۔ لیکن یہ سارا سلسلہ ابھی پروسیس میں ہے اور اس کا PC1 پاس ہو چکا ہے نئے ایسٹرو ٹرف کا جو اس ہاکی اسٹیڈیم میں لگنا ہے، اور اس کے حال ہی میں ٹینڈرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت جلد یہ ہاکی اسٹیڈیم پھر سے انٹرنیشنل لیول کے ایسٹرو ٹرف کے ساتھ بین الاقوامی کھیلوں کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ PDM کی متحدہ حکومت کے ان سارے اقدامات کے جواب میں چودھری پرویز الہی نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اداروں کے اور PTI کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں اعجاز الحق صاحب کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے انٹیریئر کے منسٹر ان کے ساتھ بھی یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں کہ 25 مئی کے جتنے بھی لوگ ذمہ داران ہیں جنہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنے والے PTI کے ورکرز کے اوپر، عام پبلک کے اوپر، بچوں اور عورتوں کے اوپر ظلم اور تشدد اور انتہائی زیادتی کی تھی، ان سب لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان سے اس دن کیے جانے والے سارے ظلم کا حساب لیا جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔